दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, कैसे एक मशाण ने गोइल देवता को युद्ध में हराया और गोइल देवता ने फिर अपने किस तरीके से मामू को पुकारा, किस तरीके से उनके मामू वहाँ आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, फिर वो मशाण को साधते हैं, मशाण को साधने के बाद कैसे वरदान देते हैं। दरअसल ये कहानी मैं आपको पूरी सुनाऊंगा दोस्तों। गोलजू के साथ उनका 7 दिन का युद्ध हुआ मशाण का, तो गोलजू जो है हार गए, मशाण से गोलजू हार गए। तो मशाण के साथ जब गोलजू हार गए तो वहां उन्होंने कहा मामू मुझे बचाओ। तो हरजू जब आए तब यह सामने में मशाण को साधा। मशाण भी जब न्याय पर और सत्य पर चलते हैं तो उनका भी वर्चस्व बना रहता है और वो एक तरह से पूजनीय भी होते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास हर चीज़ का साक्षी है। जैसे हमारे पुराणों में हर जगह कहीं ना कहीं मशाण भूत भी पूजनीय है, हर जगह। जैसे कहीं कहीं श्रीलंका में अगर आप जाओगे तो रावण असुर होने के बावजूद भी पूजनीय है। तो उसी प्रकार से हर वाइज क्षेत्र वाइज किसी न किसी देवता का अपने वहाँ पर पूजनीय है। इसी प्रकार बागेश्वर में कैसे मशाण एक पूजनीय हुआ और गोइल देवता की पूजा बाद में होती है, सब आपको कहानी के अंदर बताऊंगा दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। तो आज की जो सत्य घटना है, मैं उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने या आपके घर के पितरों ने कहीं पर भी भला करा है, तो आप वो कहानी हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, विश्वास मानिए, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ और आप लोगों के समक्ष उसे पेश करता हूँ। दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि हेमचू पहाड़ी को कैसे कहानी दे, कैसे हेमचू पहाड़ी तक पहुँचे और कैसे, या आपकी घर की रिलेटेड कुछ भी समस्या है तो आपको यदि गुरु नहीं मिल रहे तो कैसे गुरु तक पहुंचा जाए, तो आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और पहाड़ों से रिलेटेड समस्या कुछ भी आपके मुद्दे हैं तो आपकी समस्या सुनी जाएगी और आपको सही गुरु के पास आपको भेजा जाएगा। और यदि कोई गुरु हमारी बात सुनना चाहता है और वो अगर निस्वार्थ अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं की भला, अपने उत्तराखंड के राह रीति को आगे बढ़ाना चाहता है, दोस्तों हमारा इसमें 1 रुपये का स्वार्थ नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और आपको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो हमारा है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है और कैसे आप तक समस्याओं को भेजना है। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारा ग्रुप बना हुआ है समाधान, आप वहां पर आ सकते हैं और अपनी समस्या जो कुछ भी है आप रख सकते हैं। रखने के बाद आपकी जो समस्या हमें लगेगा उचित, हमें कहाँ भेजना है, तो हम वो आपकी समस्या को भेजा जाएगा उन गुरु के स्थान तक। दोस्तों यदि आप मुझे कहानियाँ भी देना चाहते हो, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो और कहानियाँ हमारी अपनी कहानियाँ भेज सकते हो। दोस्तों आप कहानी जो सत्य घटना है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमें जो वस्त्र दिए गए हैं ये दयाल गुरु जी द्वारा 100 प्रेम हमें भेंट करे गए हैं और जो ये टोपी दी गई है ये हमारे मनोज जी द्वारा हमको दी गई है। तो मैं पहले अपने चैनल की तरफ से और मैं अपने संगठन की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से दोनों जनों का शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। पहले के समय में क्या हुआ करता था, मशाणों का राज हुआ करता था और इतना राज हुआ करता था, वर्चस्व हुआ करता था। ये अपने राज्य के कारण और अपनी ताकत के कारण और अपने बल के कारण अपनी चीज़ों को प्राप्त करने में और अपनी सारी शक्तियों को अर्जित करने में ये रहते थे। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पैदाइशी राक्षस बना या कोई इंसान पैदाइशी मशाण बना, कोई ऐसा नहीं। इंसान के कर्म इंसान के साथ चलते हैं और उन्हीं कर्मों से वो डिसाइड होता है कि वो राक्षस बनेगा या मशाण बनेगा या भूत बनेगा या पिशाच बनेगा, यहीं से सारी चीज़ें डिसाइड होती है। उसी प्रकार से
बागेश्वर में थोड़ा सा तुम आगे जाओगे तो मेरे को जो दयाल गुरुजी ने बताया, हेम भाई, यहाँ पर क्या हुआ करता था, मछाणों का वर्चस्व हुआ करता था। और इतना वर्चस्व था कि वो जहाँ उस रास्ते जाता था कोई भी, तो मछाण उसको खा जाता था। तो वहाँ पर दो जने हो गए थे, भागुली नागुली। नागुली और भागुली के रास्ते में से जो जाता था पहले तो यही दो खा जाते थे, उसके बाद जो आता था वो मशान के पास अगर कोई पहुँच जाता था तो वो बच के वापस नहीं आता था। इस तरीके से दोस्तों एक परचम लहरा हुआ था इनका मशानों का। जब वहाँ की लोग, प्रजा, राज्य सब दुखी हो गए, आए दिन, अब दोस्तों आए दिन किसी का कोई बच्चा गायब हो जाए, कोई औरत गायब हो जाए, कोई शादी करके लेकर आए तो वो उसकी बहू बेटी कुछ भी वहाँ से चले के उठा के ले जाते थे, भागुली मशान वगैरह, कोई भी उधर से रास्ते आता था। एक कोई इंसान ना चाहते हुए भी अगर मैं बोलूं कि यार हमारे घर पे कोई बीमार नहीं हो सकता है या बाहर जाने से कुछ हो नहीं सकता है, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। यदि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो कभी ना कभी हमें उस रास्ते, और कभी कुछ समस्या ऐसी पड़ जाती है कि हमें उस घटना के होते हुए उस मार्ग से गुजरना पड़ता है। बस जब उस रास्ते से कोई जाता था तो उसी टाइम पर उसकी मृत्यु निकट होती थी और समणिया मशान उसको खा जाता था। ऐसे करते करते वहाँ के जो स्थानीय लोग थे बड़े दुखी हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे कि वो अपना दुख किसको प्रकट करना है बता नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने, दोस्तों हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं का वर्चस्व तो पहले से है, तो उन्होंने अपने सभी देवी देवताओं को पुकारा, हर किसी को पुकारा, तो कहीं से कहीं तक उनकी पुकार वगैरह नहीं सुनी गई। तब उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, जैसे राजा हररोहित के वहाँ पर गोलजू को धात लगी थी, उसी प्रकार यहाँ पर अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, वहाँ के लोगों ने कि यार जब यहाँ का राजा गोलजू है, हमारे उत्तराखंड के राजा गोलजू हैं, हर न्याय हर पीढ़ी का इंसाफ करने वाले बाला गौरिया हैं, आज वो गौरिया कहाँ गया, आज वो गौरी हमारी पुकार के लिए नहीं सुन रहा, आज बाला गौरिया हमारी पुकार सुनने क्यों नहीं आ रहा है। अगर गोलजू देवता होंगे उत्तराखंड के न्यायकारी और न्याय करने वाले देवता होंगे तो हमारी यहाँ आकर अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे, तब हम कहेंगे बाला गौरिया है, नहीं तो बाला गौरिया किसी की बात नहीं सुनेगा, हम ये बोलते हैं। तो दोस्तों जब ये जैसी पुकार वहाँ पड़ती है तो आप सभी को पता है बाला गौरिया के मंदिर में धात कभी पड़ नहीं सकती है। और गुड़िया आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले हाथ पड़ने का मतलब बाला गौरिया तुरंत वर्चस्व रूप में आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसी बाला गौरिया ने सुना वहां पर तो बताई तय भगत का बीच में नो हर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नो हर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज रतनी आली आंखों मजर रे सोना शारी बोला। उन्होंने अपनी पगड़ी पहनी और अपनी तलवार दो मुखी पहनी और दो मुखी तलवार घोड़ा या वस्त्र अपना कुर्ता पहना। पहनने के बाद वो कहाँ को लग गए, सीधा रास्ता बागेश्वर को घोड़े में चल दिया। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कटार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए राता भोजी मधुर तुमा हो सवारा है मैं जानू। जब बागेश्वर घोड़े से वहाँ पहुँचे तो दोस्तों घोड़े से पहुँचने के बाद क्या होता है, उनका उस समणिया मशान के साथ जब देखता है समणिया मशान कि यार यहाँ तो गुरिल आ गया है, अब कैसे बचा जाए गुरिल से। तो गुरिल पहले तो मशान इधर उधर भागता है, हर जगह भागता है, तो कहीं उसको वो नहीं मिलता है। तो पहले भागुली और नागली जो नागड़ी थी उनको गुल देवता साथ देते हैं। साधने के तो मशान ने अपने बल और कर्तव्य से
पूरी शक्तियाँ अर्जित करी हुई थी और कहीं ना कहीं वो इस पराग में था, कभी कोई यहाँ पर देवता वगैरह आएगा, कहीं ना कहीं से वरदान अर्जित करे हुए थे उनने। तो जब बाला गौरिया का उनके साथ युद्ध चलता है गोलू देवता का, और दोस्तों 7 रात तक युद्ध चलता है और बड़ा भयानक युद्ध चलता है, कभी गोलू देवता उसके ऊपर, कभी वो गोलू देवता के ऊपर, और बड़ा सार घमासान युद्ध चलता है और सारे गांव वाले उस चीज़ के साक्षी थे। धड़ युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते 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 जब 7 दिन बीत गए दोस्तों, 7 दिन तक कोई अंत नहीं निकला उस युद्ध का, कोई परिणाम नहीं निकला। गोलू देवता एक इंसान योनि में थे और एक इंसान योनि में होने के बाद गोलू देवता क्या हो गए, भूखे हो गए। भूख होने के बाद जब दोस्तों हमारे शरीर में अन्न जाता है, जब हमारे शरीर में वायु जाती है, तभी जाके हम में क्या होता है, प्राण आते हैं। वैसी प्रकार क्या हुआ, गोलू देवता असहाय हो गए। किसके कारण? अन्न के कारण। उनके पास अन्न नहीं गया, उनके पास वायु तो जरूर जा ही रही थी, तो इसलिए गोलू देवता की शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। तो गोलू देवता क्या पड़ गए, युद्ध में घायल हो गए। जब गोलू देवता घायल हो गए तब गोलू देवता को आँख में आंसू आ गए गोलू देवता के, और ऐसे आंसू आ गए कि उन्होंने कहा, आज इस धरती पर मुझे कोई बचाने वाला नहीं रहा। आज कहाँ गए मेरे मामू जिनका स्थान यहाँ पर है, आज कहाँ गए मेरे मामू हरजू देवता, आज मैं उनकी यहाँ पर बाधा में पड़ गया हूँ। बागेश्वर से ऊपर ही ढोला गांव है, ढोला गांव, तो वहाँ पर क्या हुआ, हरजू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, या तो हरिद्वार में या फिर वहाँ से ऊपर को। तो जैसी हरजू देवता के वहाँ पर धात पड़ती है, कहते हैं मेरे मामू मैं आज यहाँ पर मूर्छित अवस्था में पड़ा हूँ, तुम कहाँ होगे मेरे मामू, तुम मेरे वचनों पर आओगे और आने के बाद मुझे यहाँ से युद्ध से विजय दिला के जाओगे, तब मैं कहूँगा तुम मेरे मामू हो। तब दोस्तों हरजू देवता के कान में जैसी ये पुकार पड़ती है, वहाँ पर दोस्तों ऐसा योगी किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा योगी किसी ने सोचा नहीं होगा, जो पलक भर याद करने से पहले आपके समक्ष आ गया हो। तो दोस्तों जैसे ये हरजू देवता के कान में ये पुकार पड़ी, तो हरजू देवता तुरंत अपनी खरवे की झोली, हाथ में तिमुर का लट्ठा और 9 धाम का चिमटा पकड़ के दोस्तों ये वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी खरवे की झोली में से बबूत की मुट्ठी निकालते हैं, और निकालने के बाद वो मशान पर जब छोड़ते हैं, तो दोस्तों वो मशान क्या हो जाता है, मंत्र से बद्धित हो जाता है। और मंत्र से बांधने के बाद उसको कहाँ डाल देते हैं, कैद कर देते हैं गुफा में। और जैसे कैद करते हैं तो अपने बाला गौरिया अपने भाणिज को हरजू देवता उठाते हैं, और उठाने के बाद उन्हें बैठाते हैं। बैठाने के बाद कहते हैं, भाणिज तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है, तेरा मामू जब जब तू पुकारेगा तेरा मामू तेरे साथ हर समय है। तुझे मैंने न्याय करने का अधिकार सौंप रखा है, तो न्याय तू ही करेगा भाणिज, तेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे वचन दे के गोलू देवता को हरजू देवता सम्मानित करते हैं। सम्मानित करने के बाद मशाण को बड़ा पश्चाताप हो जाता है। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे हरजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। हे हरजू देवता मुझे क्षमा कीजिए, मैंने महापाप करा है, जो आपके भाणजे से बैर लिया, मैंने महापाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए हे हरजू देवता। मैं आगे से आपके भाणजे के रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, और आऊँगा तो आप जो चाहो मुझे वो कर सकते हो। तब हरजू देवता कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप न्याय पर हो तभी जाके आप इस टाइम पर कहीं ना कहीं जीत गए, नहीं तो मेरे भाणजे को कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हरा दे। तो दोस्तों फिर मशाण कहता अब मेरा कैसे होगा, मेरा दाना पानी कैसे होगा, मैं यहाँ पर का राजा होने के बाद भी आज मैं कैद हो गया, आज मैं बंदी पड़ गया एक जोगी के सामने। तब हरजू देवता कहते हैं, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, इस बागेश्वर इधर आगे को जो मंदिर है वहाँ पर जब तेरा यहाँ पर समरिया मशान तेरा नाम होगा, कलयुग में तेरा समय जब आएगा तो सबसे पहले भोग तुझे लगा जाएगा, उसके बाद गोलजू की पूजा बाद में होगी। तो इसलिए दोस्तों आज भी उस स्थान पर सबसे पहला भोग मशान का लगता है, और मशान का लगने के बाद फिर गोलू देवता को भोग लगाया जाता है। दोस्तों मैं कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य घटना है, और दयाल गुरु जी ने मुझे अपने मुख से
बताइए कि क्यों बागेश्वर के एक निवासी हैं और अच्छी तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं दोस्तों। तो जो है सतयुग में जो है गोलजू ने भी साधा था, हरजू ने भी साधा था, तो उनके साथ युद्ध भी हुआ था। बल्कि हमारे तो यहीं पर जो है समण मसान का बहुत बड़ा मंदिर है, समणिया मसान। यहाँ पे गोलजू के साथ रहता है। पहले पूजा मसान की होती है, उसके बाद गोलजू की होती है। यहीं पे बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो कहते हैं कि गोलजू के साथ उनका 7 दिन का युद्ध हुआ मसान का, तो गोलजू जो है हार गए, मसान से गोलजू हार गए। तो मसान के साथ जब गोलजू हार गए तो गोलजू ने कहा आज मुझे कौन बचाएगा। तो यहाँ पे ढोंडार में हमारे हरजू का बहुत बड़ा मंदिर है। हरिद्वार के बाद जो है ढोंडार में ही हरजू का मंदिर बताया गया। तो वहां उन्होंने कहा मामू मुझे बचाओ। तो हरजू जब आए तब यह सामूल में मसान को साधा। जब मसान को साध कर उन्होंने साध हाथ के खड्डे में बंद करा बोलते हैं, तो मसान ने कहा मुझे तो बंद करो, लेकिन मेरा राज कब आएगा। तो हरजू ने कहा कि तेरा राज जो है कलयुग में आएगा। कलयुग में जो है तेरा राज तुझे पूरा मिलेगा। देखो आजकल कलयुग में जो है हर किसी को मसान है। पहले तो कहते थे कि मर्द को मसान नहीं लगता है, तो अब तो लड़कों को मर्द को भी मसान पूजा हम खुद कर रहे हैं। उनको भी मसान की बाजी भी बढ़िया है। और जिसकी महिला को किसी महिला को मसान लग जाता है तो पहले हम उसको पर्चे देखते हैं, पहले उसकी बाजी देखते हैं, करार देखते हैं। भाई तू अगर इसको लग गया, इसकी औलाद नहीं है, जब इसकी बच्चा हो जाएगा तब तेरी पूजा देंगे। जब इसकी पूजा हो गया, लड़का जब 6 महीने का हो जाता है, 7 महीने का हो जाता है, तब हम उसकी पूजा देते हैं। तो मसान जो है कलयुग का बहुत बड़ा देवता है। माने तो मैं तो ये भी देखा कि बहुत सारे मसान परचूनी भी होते हैं, बहुत बढ़िया, भला भी करते हैं। और दूसरा मसान हमारे यहाँ पर सप्तेश्वर का मसान है, यहाँ पे संगम में रहता है, यहीं पे है। तो उस मसान को ऐसा है कि दिन के वहाँ 50 बकरियां जाती है। देखो किसी का अगर प्रण पूरा हो रहा है, किसी का अगर घर में ठीक हो रहा होगा तभी तो दे रहे होंगे। तो बहुत बड़ा मंदिर उसका यहाँ पे है। जैसे गुरुजी आपने बताया हमें समड़िया मसान के बीच में गोलजू के बीच में युद्ध हुआ, जैसे हमारे उधर भी जैसे पिताल घाट में भी गोलजू का और बेतालेश्वर का मतलब युद्ध हुआ था, है ना। तो वैसे मतलब थोड़ा सा प्रकाश डालोगे, मतलब किस कारण से युद्ध हुआ गोलजू का मसान में। देखो मसान का उसमें राज था ना, तो एक एरिया हुआ करता था मसान। यहाँ पे ऐसा था कि मसान और यहाँ भागुली नाग्याड़ी भी थी यहाँ पे। तो अगर इस रास्ते से जाते हो तो मसान जो है उसको रोक देता था, उस तरफ से अगर कोई जाता है तो नाग्याड़ी उसको खा देती थी। तो मसान का राज ऐसा था कि जिसने गटियाव की घाट तोड़ दी थी, बटियाव की बाट तोड़ दी थी, मतलब उसमें किसी को आने जाना सब बंद हो गया था। तो यहाँ के लोग दुखी थे कि मसान का राज था उसमें, यहाँ गोलजू नहीं आए थे यहाँ तब तक। तो बाद में जब लोगों की आपत्ति, लोग बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, लोगों ने कहा हमको बचाने वाला कोई नहीं है। देखो भगवान कब सुनता है। तो भगवान जो है मामू महादेव के अगवानी को है गोलजू है, पंचनाम देवी देवताओं के अगवानी भी गोलजू है, हरजू शैनजू के अगवानी भी गोलजू है। तो अगवानी गोलजू जो है, तब गोलजू अपनी घोड़ी में बैठ के जब यहाँ पे आए तो उन्होंने मसान में उसे भी रोक दिया। उन्हें भी जब रोक दिया गया तो मसान के साथ तब जाके गोलजू का युद्ध हुआ, तब जाके उन्होंने उसको साधा, तब घटियाव की घाट खुल गई, बटियाव की बाट खुल गई। तब जाके उन्होंने फिर लास्ट में तो मसान कहता था कि यहाँ सब मेरा राज है। तो आज भी मतलब उस स्थान पे पहले मसान की पूजा होगी, मसान की पूजा होगी, फिर गोलजू की पूजा होगी, वो पक्का है। मसान की पूजा के बाद गोलजू को तब भोग लगता है, यही पे। अच्छा।